भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनामावंश एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 7वां तथा 8वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। हे भारत, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से मनुष्यों के समक्ष प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण अब अपने शिष्य अर्जुन को अपने अवतार लेने का कारण समझाते हुए कह रहे हैं कि संसार में जब जब धर्म का ह्रास होने लगता है तथा अधर्म की वृद्धि होने लगती है तब तब वे प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से अर्थात अपनी ईक्षण शक्ति से दिव्य गुणों से भरे अपने मानव शरीर की रचना स्वयं करते हैं। इस प्रकार के वचनों से योगेश्वर श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपनी परम दिव्यता से परिचित करवा रहे हैं ताकि वह अपने मन में उठ रहे द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त हो जाए। उसके सभी संशय, सभी शंकाएं, सारी दुविधाएं नष्ट हो जाएं और वह अपने परम पराक्रमी स्वरूप को फिर से प्राप्त कर ले और अपने क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन में प्रवृत्त हो जाए। साथियों, अगले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि उनका अवतरण साधु जनों को त्राण दिलाने तथा दुष्कर्मियों का नाश कर संसार में धर्म को फिर से स्थापित करने के उद्देश्य के लिए ही होता है। साथियों, महात्माओं तथा विद्वानों ने इस श्लोक की अनेक प्रकार से वृहत व्याख्या की है, किंतु हम साधारण जगजीवों के दृष्टिकोण से इस श्लोक को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि चूंकि अर्जुन अपने परम प्रिय गुरुजनों तथा सगे संबंधियों को शत्रु पक्ष में शामिल होकर अपने विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार खड़े देखने के बाद अति भावुकता से ग्रसित होकर युद्ध नहीं करने का निर्णय ले लेता है, जो योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार उचित निर्णय नहीं है। और श्री कृष्ण चाहते थे कि यह युद्ध हो, क्योंकि यह युद्ध तो अन्याय के प्रतिकार के लिए किया जा रहा युद्ध था। इसलिए वे इस श्लोक में साधु जनों को त्राण दिलाने तथा दुष्कर्मियों का नाश करने की बात अर्जुन से कह रहे हैं। भगवत गीता के इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण परोक्ष रूप से अर्जुन से कह रहे हैं कि कौरव पक्ष में शामिल सभी लोग दुष्कर्मी हैं, क्योंकि वे अन्याय का साथ दे रहे हैं, और पांडव पक्ष साधु अर्थात सज्जन पुरुष हैं जो पिछले अनेक वर्षों से कौरवों के दुष्कर्मों से किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करते हुए दर दर भटकते रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसों तक छल प्रपंच तथा अन्यायपूर्ण उत्पीड़न सहने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे दिव्य गुण संपन्न महापुरुष द्वारा मध्यस्थता के प्रयास के बाद भी जब दुष्कर्मी कौरव पक्ष अपनी भूल सुधारने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सर्वशक्तिमान योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनके विनाश का निश्चय कर लिया, क्योंकि ऐसा नहीं होने से संसार में अन्याय के ही विजयी होने का प्रमाण स्थापित हो जाता और समाज के सामान्य जन भी अन्याय मार्ग का ही अनुसरण करने लग जाते।
इसलिए संसार में, समाज में यह प्रमाण स्थापित करना आवश्यक हो गया था कि अन्याय, अधर्म के मार्ग पर चलने वालों का किस प्रकार समूल नाश हो जाता है, ताकि सामान्य जन अधर्म मार्ग का अनुसरण करने की ओर प्रवृत्त नहीं हो और समाज में सात्विक, न्याय संगत आचरण की स्थापना को बल मिले। साथियों, श्री कृष्ण के जीवन पर विचार करने से स्पष्ट नजर आता है कि वे तो बाल्यकाल से ही सज्जनों को प्रताड़ित करने वाले अनेक दुष्कर्मियों का विनाश करते चले आए हैं। और इस विषम परिस्थिति में भी जब अर्जुन पूरी तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है, उस समय भी योगेश्वर श्री कृष्ण का लक्ष्य स्पष्ट है। वे पूरी तरह आत्मनियंत्रित, संयमित, समत्व भाव में स्थित होकर अर्जुन को दृढ़ता पूर्वक युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। और जिस युद्ध में सर्वज्ञ योगेश्वर श्री कृष्ण जानते हैं कि समस्त दुष्कर्मी समुदाय का विनाश अवश्यम भावी है, निश्चित है। साथियों, श्री कृष्ण बाल्यकाल से ही अनेक प्रकार की लीलाओं के द्वारा अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते चले आए हैं, किंतु अब परिस्थिति की गंभीरता तथा अर्जुन की किंग कर्तव्य विमूढ़ता को देखते हुए वे अर्जुन को स्पष्ट रूप से बतला रहे हैं कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं जिसके पास असाधारण शक्तियां हैं, बल्कि वे तो साक्षात ईश्वर हैं जो एक दिव्य अवतारी पुरुष का रूप धारण कर इस संसार में अवतरित हुए हैं। और उनका अवतरण दुष्कर्मियों का विनाश कर साधु जनों को त्राण दिलाना तथा संसार में न्याय संगत आचरण की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से हुआ है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए उपदेशित ब्रह्म ज्ञान, जो स्वयं ईश्वर अनादिकाल से मानव मात्र के कल्याण के लिए समाज के श्रेष्ठतम पुरुषों को प्रदान करते आए हैं, तथा जो भगवत गीता के रूप में संकलित होकर हम साधारण जगजीवों के कल्याण के लिए आज भी इस कलयुग में भी हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए विद्यमान है, सचमुच हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। हमें इस ज्ञान को आत्मसात कर अपना कल्याण करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। यह ज्ञान हम सबको केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं प्रदान करता, बल्कि यह हमारे सांसारिक जीवन को उन्नत तथा समृद्ध बनाने के प्रति भी हमारा मार्गदर्शन करता है। साथियों, अर्जुन विषाद योग के रूप में भगवत गीता का प्रथम अध्याय मानो उस मनोदशा, उस मानसिक स्थिति का ही प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है जिससे हम साधारण जगजीव वर्तमान समय में गुजर रहे हैं। अर्जुन का दर्द, उसकी पीड़ा, उसकी दुविधापूर्ण मनस्थिति हम साधारण जगजीवों की वर्तमान काल की मनस्थिति को ही परिलक्षित करती है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिया गया ब्रह्म ज्ञान हम सब के लिए आज भी उतना ही उपयोगी है जितना उस काल में यह अर्जुन के लिए था। भगवत गीता में वर्णित ज्ञान हम जगजीवों को अपने अपने सांसारिक जीवन के संघर्षों का अनासक्त, निष्काम, आत्मनियंत्रित समभाव से सामना करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह ज्ञान हमें आत्मा और परमात्मा के रहस्यों से परिचित कराता है, मनुष्यों में व्याप्त सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्तियों के लक्षणों से परिचित कराता है और यह ज्ञान कि हमें योग साधना के माध्यम से आत्मसंयम की उच्च अवस्था को प्राप्त करना है, जिसमें मनुष्य इन तीनों गुणों सत, रज और तम से भी परे होकर पूरी तरह अनासक्त मुक्त हो जाता है। तभी वह मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यही है भगवत गीता के पठन पाठन मनन चिंतन की पराकाष्ठा और हम सबको इसी महान लक्ष्य की प्राप्ति के पुरुषार्थ के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। आज बस इतना ही। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक
आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।